आज की कहानी है घर की अन्नपूर्णा। सुबह से ही नीलम की सास विमला देवी का मूड बहुत खराब था। वह बड़बड़ाए जा रही थी, हाय राम, न जाने कैसी बहू हमारे घर आ गई है। कुछ काम ठीक से नहीं आता। बताओ, पकौड़ी बनाने में भी कोई मंत्र पढ़ना होता है। माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या इसको। असल में हुआ ये था कि आज नीलम से मसालेदार नमक पारे थोड़ा जल गए थे। वो भी क्या करती, पूरे घर का काम उसी के जिम्मे था। साथ ही उसका 2.5 साल का बेटा आरव था, जो बार बार उसकी गोद में चढ़ जाता था। विमला देवी स्कूल में अध्यापिका थी। सुबह जाते वक्त उन्होंने सख्त लहजे में कहा था, सुन नीलम, आज शाम को रीना आएगी, उसके लिए नमक पारे और कचौरी बनाकर रखना। मैं स्कूल से लौटते वक्त बाकी सामान ले आऊंगी। सारा काम करके रहियो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जैसे किसी नौकरानी को आदेश दे रही हो। बेचारी नीलम सोच रही थी, इतना सारा काम एक ही दिन में कैसे निपटाऊं। घर में पति रोहित, सास ससुर, ननद रीना का परिवार और 2-3 रिश्तेदार और आए हुए थे। वह थक कर भी रुक नहीं सकती थी। आरव को दूध पिलाकर सुलाया और रसोई में जुट गई। थोड़ी देर में रीना भी रसोई में आ गई और बोली, भाभी, मैं मदद कर दूं। नीलम को थोड़ा सुकून मिला कि चलो हाथ बढ़ जाएगा, लेकिन तभी उसने देखा कि सास ने चुपके से रीना को इशारा किया, तू छोड़ दे, बाहर आ जा, ये खुद कर लेगी। नीलम का दिल टूट गया, आंखों में पानी आ गया। ये लोग बहू नहीं नौकरानी ढूंढ रहे हैं शायद। फिर भी उसने मन मजबूत किया और कचौड़ियाँ तो बहुत स्वादिष्ट बन गई। अब नमक पारे तलने लगी। तभी आरव रोने लगा। वह एक हाथ से बच्चे को उठाए और दूसरे हाथ से कलछी चलाने लगी। ध्यान भटक गया और गरम तेल उसके हाथ पर उछल गया। वो दर्द से चीख पड़ी और दौड़कर बाथरूम में हाथ धोने चली गई। इधर कढ़ाई में नमक पारे जल गए। थोड़ी देर में रसोई से धुआं उठने लगा तो सास दौड़ती हुई आई, लो, ये देखो, सारे नमक पारे जला दिए। यही काम था दिन भर करने का। बस फिर क्या था, पूरे घर में हंगामा मच गया। वो लगातार ताने देती रही। शाम को रोहित घर लौटा तो माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। बेटा, तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं आता। रीना के लिए नमक पारे बनवाने थे, सब राख कर दिए। रोहित अंदर गया और देखा बड़ी परात में खुशबूदार कचौड़ियाँ रखी थी और एक छोटे कटोरे में थोड़े से जले हुए नमक पारे रखे थे। पर सास ने पूरे मोहल्ले को यही दिखाया था कि देखो, हमारी बहू सर्वगुण संपन्न कहलाती है और ये उसके गुण है। रोहित ने नीलम को कुछ नहीं कहा, बस चुप रहने को बोला। उधर रीना अपने ससुराल लौट गई। जब उसकी सास ने कचौड़ियाँ खाई तो चौंक गई। अरे वाह रीना, तुम्हारी भाभी के हाथ में तो सच में अन्नपूर्णा का वास है। कितना बढ़िया स्वाद है। रीना मुस्कुराई पर मन ही मन सोचने लगी, माँ भाभी को तो ताने देती है और अब उन्हीं की तारीफ कर रही है। दूसरे दिन जब रीना की सास ने कहा, कमला दीदी के आने पर ऐसे ही कचौड़ियाँ बना देना, तो रीना परेशान हो गई। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, माँ, तुमने तो देखा होगा घर के काम कैसे संभाले जाते हैं। मैं तो इतना कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरी सास बार बार वही कचौड़ियाँ बनाने को बोलती है। अब विमला देवी और रोहित दोनों जा रहे थे रीना के ससुराल। तुमने हमारी बेटी से इतना काम क्यों करवाया? नीलम मन ही मन सोच रही थी। अब बताओ, सर्वगुण संपन्न मैं हूँ या रीना? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। बस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने चुपचाप अपनी कढ़ाई में अगली कचौड़ी डाल दी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।